दोस्तों स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल हाई फाई एडुटेक में। दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितने रैंक वाले को कौन सा ट्रेड मिलेगा और सभी ज़िलों में जो सीट कितना है उसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा उससे पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें सभी ज़िलों के सीटों की संख्या दिया रहता है। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी आईटीआई से जुड़े हुए वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये जो आप अभी लिस्ट देख रहे हैं यह बिहार के जितने भी ज़िले हैं सभी के डिस्ट्रिक्ट के जितने जो गवर्नमेंट आईटीआई है उसका लिस्ट है। अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते, हम आपको बताते हैं कि जो है कितने रैंक वाले को कौन सा ट्रेड मिलेगा किस डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तब वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, किस आईटीआई में कितना सीट है, उसके बाद आपके कास्ट में कितना सीट है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि सभी पीडीएफ पर यहाँ पर कास्ट का नाम लिखा रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल लिखा है, यहाँ पे एससी लिखा है, यहाँ पे एसटी लिखा है, यहाँ पे ईबीसी बीसी और जो रिजर्व सीट रहता है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद जो डिसेबल्ड कोटा है मतलब जो विकलांग है उसका भी सीट यहाँ पे दिया रहता है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कितना रैंक रहने पर आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा और कैसे मिलेगा। सो देखिए, मान के चलिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट से भी है, जैसे कि आप मान के चलिए मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर में जो है टोटल जो फीटर का सीट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल, जो ये टोटल सीट लिखा हुआ है किस ट्रेड में कितना सीट है। मुजफ्फरपुर में जो टोटल सीट है वो टोटल तो है 806। तो 806 से अगर आपका रैंक कम है तो आपको तो कोई ना कोई ट्रेड मिल ही जाएगा। लेकिन आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए, फीटर के लिए, वायरमैन चाहे आप अगर वेल्डर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कितना रैंक लाना पड़ेगा, चलिए हम यह बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फीटर का फर्स्ट लाइन, यहाँ पे फीटर का 120 सीट है। जो पहला मुजफ्फरपुर का आईटीआई है उसमें फीटर के लिए 120 सीट है। दूसरा देखिए, दूसरा जो आईटीआई है मुजफ्फरपुर का, दूसरा आईटीआई है आईटीआई मुजफ्फरपुर पश्चिम। इसमें जो है फीटर के लिए टोटल जो सीट है वह है 20। यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 20 है। और तीसरा जो आईटीआई मुजफ्फरपुर का है उसमें जो है फीटर के लिए भी 20 सीट है। तो मतलब मुजफ्फरपुर में टोटल जो फीटर के लिए सीट है वो है 140। तो अगर आपको फीटर में एडमिशन लाना है, फीटर में एडमिशन करवाना है, तो अगर आपका रैंक समझिए 300 से अगर 300 या उससे कम आ रहा है, अगर 250 भी आ रहा है तो समझिए आपका फीटर में हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से करवाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन का देखिए यहाँ पे कितना सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 60 सीट है, पहला जो मुजफ्फरपुर का आईटी है। दूसरा जो है उसमें 20 सीट है, तीसरा जो है उसमें भी 20 सीट है। तो टोटल सीट जो हुआ मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रीशियन के लिए वह हुआ कितना, 100 सीट है। टोटल जो मुजफ्फरपुर में सीट हुआ वह हुआ 100 सीट, टोटल 100 सीट हुआ। अगर आपका रैंक जो है, अगर आपका रैंक जो है 100 टोटल सीट है, तो अगर आपका रैंक समझिए 150 से लेकर 200 तक आ रहा है, 150 से लेकर के 200 तक आ रहा है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपका किस कॉलेज में सीट मिलेगा, किस आईटीआई में सीट मिलेगा, मुजफ्फरपुर में तो 3 आईटीआई है, यह आपको काउंसलिंग में ही पता चलेगा, क्योंकि सीट तो टोटल 100 है। उसमें जो रैंक वाइज एडमिशन होगा तो आपका रैंक पहले होगा, कम होगा तो आपका एडमिशन पहले होगा। उसी तरह अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो एडमिशन बाद में होगा, काउंसलिंग बाद में होगा। तो सीट बचने पर आपको सीट अलॉट किया जाएगा। उसी तरह से अगर आप वेल्डर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला जो आईटीआई है, पहला आईटीआई में वेल्डर के लिए जो सीट है यहाँ पे देखिए लिखा है वेल्डर के लिए जो सीट है टोटल 32 है। और दूसरा मुजफ्फरपुर का आईटीआई है उसमें वेल्डर के लिए जो है 32 सीट है, और तीसरा जो है उसमें वेल्डर के लिए कोई सीट ही नहीं है। तो टोटल सीट जो हुआ, टोटल सीट कितना हुआ, टोटल सीट हुआ 64, यानी 64 सीट टोटल है। अगर आपका रैंक 100 से लेके आ रहा है, मान के चलिए 100 से अगर 400 तक भी आ रहा है तो आपको वेल्डर मिल जाएगा। 100 से अगर 400 तक भी रैंक आ रहा है तो आपको वेल्डर मिल जाएगा। सबसे प्रॉब्लम यह होता है कि सब कोई ज़्यादा या तो फीटर लेना चाहते हैं
या तो फिटर लेना चाहते हैं और नहीं तो इलेक्ट्रीशियन लेना चाहते हैं, जिसके कारण इसमें अगर आपका रैंक कम है तो आपका जल्दी हो जाएगा, होने की संभावना भी ज़्यादा होगा। अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो आपको होने की संभावना भी कम है। तो आप इसी तरह से अपना डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं। यह पूरा लिस्ट है, आपको हम बताते हैं कि कैसे आप यह लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइए। गूगल पर आने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए BCEC सर्च कीजिए। BCEC सर्च कीजिए। उसके बाद जो BCEC का पहला वेबसाइट खुलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट रहता है BCEC बोर्ड bihar.gov.in। यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बिहार BCEC का जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है। तो इधर आने पे देखिए, इधर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन है, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन है, और यहाँ पे देखिए एक प्रोस्पेक्टस सेक्शन है। यहाँ पे से आपका डाउनलोड होगा, नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट नंबर जो है 15वां नंबर ITI CAT या प्रोस्पेक्टस है, मतलब ITI CAT से जुड़े हुए जितना भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इस वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिएगा, लास्ट वाला जो वेबसाइट है 15वां वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद जो होगा वह पूरा PDF खुल जाएगा। आप PDF में देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, किस ट्रेड में कितना सीट है। उसके बाद आप जान सकते हैं कि आपका इस बार एडमिशन होगा कि नहीं होगा कॉलेज।